मोदी जी फिर से आएंगे? मोदी जी अगर अच्छा काम करेंगे तो फिर से डेफिनेटली आएंगे। मेडिकल कॉलेज में जाए तो कुत्ते की तरह दुत्कारे जाते हैं, मतलब कुछ भी नहीं है मेडिकल कॉलेज में। तो देखिए दो चीज़ें हैं, हेल्थ और एजुकेशन, इसको सरकार को मेन, लेकिन हमें लगता है कि सरकार की प्राथमिकता ही नहीं है। उसका भी मुद्दा इन्होंने योगी जी ने मतलब बोला था कि हम इनको कहीं ना कहीं सेटलमेंट करेंगे, लेकिन आज तक वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन आज तक उसका कोई सलूशन नहीं निकला। तेजी पड़ा नहीं है जो मोदी में है। किसी इंसान को महान शख्सियत बनाने में टीचर्स का या कहें कि शिक्षकों का एक अहम योगदान रहता है। लोकसभा चुनाव करीब हैं, ऐसे में हमारे साथ यहाँ पर प्रयागराज के शिक्षक गण मौजूद हैं जो अलग अलग विषय पढ़ाते हैं और इनकी भी अहम भूमिका होती है मतदान को लेकर के। हम सबसे पहले यहाँ पर महिला शिक्षकों से बात करेंगे कि चुनाव आ रहे हैं और कैसा नेता आप चाहते हैं, क्या होने वाला है चुनाव में, क्या डिमांड है आप लोग की और क्या कहना चाहते हैं? सर, जो प्रेजेंट है गवर्नमेंट है अच्छा कर रही है, बहुत सारी फील्ड में अच्छा कर रही है और बहुत सारी फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में भी उसे अच्छा करना चाहिए और हम लोग के बारे में भी सोचना चाहिए। सर, जैसे हम प्राइवेट टीचर्स हैं, हम अब गैस के दाम बढ़ रहे हैं, रहते तो हम आम सोसाइटी में ही हैं, गैस लगातार बढ़ रही है, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, वो अफोर्ड करना मुश्किल होता है हम प्राइवेट टीचर्स को। फिर उसके बाद हमारे ये दाल चावल सब गेहूँ सब के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। तो हम तो वैसे ही काम करते हैं जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम करते हैं, तो थोड़ा सा महंगाई कम करें ताकि हम भी उस सिस्टम से कोप अप कर सकें। बस अच्छा, महिलाओं के लिए काम किया है सरकार ने? महिलाओं के लिए काम किया है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किया है, अच्छा काम किया है। जिस फील्ड में काम किया है उस फील्ड को हम अप्रिशिएट करते हैं और जिस फील्ड में नहीं किया हम चाहते हैं उस पर भी वो ध्यान दें। अच्छा, क्या मानते हैं कि मोदी जी फिर से आएंगे? मोदी जी अगर अच्छा काम करेंगे तो फिर से डेफिनेटली आएंगे। ठीक है जी। मैम, आप क्या मानती हैं, किस तरह की सरकार आप चाहती हैं, क्या डिमांड है आपकी? सर, गवर्नमेंट जो भी हो ऐसी होनी चाहिए जो हर सेक्टर के लोगों के लिए, मतलब वुमेन हैं, बच्चे हैं, टीचर्स हैं, सबके लिए वर्क करे और जो भी है बेटरमेंट के लिए, लोगों के बेटरमेंट के लिए वर्क करे। और अगर ऐसा होता है तो ऑफ कोर्स ये गवर्नमेंट दोबारा आएगी, वरना फिर 5 सालों में जो आप चाह रही थी, हालांकि जब इससे पहले 2019 में चुनाव हुआ, तो क्या इन 5 सालों में वो काम हुए जो आप चाह रही थी? सर, कुछ सेक्टर्स में तो काम हुए हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट में कोई भी काम नहीं किया है, लेकिन कुछ सेक्टर्स जहाँ वर्क नीडेड है वहाँ पे भी गवर्नमेंट वर्क कर सकती है और अब लोगों के बेटरमेंट के लिए और आगे स्टेप्स ले सकती है। मतलब देयर इज स्टिल अ नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट की नीड है। मैम का कहना है कि इम्प्रूवमेंट की नीड है। हमारे साथ यहाँ पर पुरुष वर्ग भी है, लेकिन कुछ महिला वर्ग और है, हम उनसे बात करते हैं। जी मैम, क्या मानते हैं, किस तरीके की सरकार आपको चाहिए और क्या किया है सरकार ने अपन? नहीं, मोदी सरकार ने काफ़ी अच्छे सेक्टर्स में बहुत काम किया है, बट जैसे मैम ने बोला कि प्राइवेट टीचर्स के लिए भी एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट टीचर्स के थोड़ा होना चाहिए। इतनी महंगाई बढ़ गई है, सब कुछ हो गया, हम लोग को भी वैसे ही सर्वाइव करना पड़ता है जैसे गवर्नमेंट टीचर्स करते हैं। जैसे पेट्रोल के रेट्स हो गए, सब बढ़ रहा है, तो हम लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल है उस चीज़ को मैनेज करना। तो गवर्नमेंट इस चीज़, अभी तो पेट्रोल के रेट कम हुए, 2 रुपये कम हुए। 2 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है? 2 रुपये से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। इससे बेटर कि हम 2 रुपया भी देकर वो कर लेंगे। हम लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। अच्छा, अब की बार का मुद्दा आप लोग के लिए राम मंदिर का रहेगा, क्योंकि राम मंदिर के बहुत चर्चाएं हुई, बहुत सारी चीज़ों में कहा गया कि बीजेपी ने बढ़ाया, तो क्या ये मुद्दा भी दिमाग में रहेगा? वो सरकार ने तो ये इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल करके दिखाई है। आई एग्री दिस कि हाँ, उस चीज़ को लेकर चले तो हाँ, हो सकता है कि अगर इस राम मंदिर को लेकर चले तो हो सकता है कि मोदी सरकार को मिल सकती है। अच्छा, मतलब ये आस्था महंगाई पर भारी पड़ेगी? हाँ, पड़ेगी। मतलब महंगाई बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आस्था चल रही है। हाँ। ठीक है मैम, आपकी क्या राय है, किस तरीके की जो है सरकार जो है आप चाहती है? हमें लगता है कि बीजेपी सरकार, अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो प्राचीन सरकार की तुलना में अभी वर्तमान सरकार में ज़्यादा प्रगति हुई है। चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा हो, महिलाएं देखिए पहले 7 बजे के बाद निकलने में डरती थी, अब महिलाएं रात के 10 बजे तक भी ऑफिस से लौटती हैं, आज़ादी से लौटती हैं। गुंडागर्दी भी कमी हुई है। और देखिए आप पहले अपने यूपी में ही देख लीजिए, बीजेपी सरकार है, पहले जो है सड़क वगैरह, गड्ढे वगैरह कितने होते थे, अभी देखिए आप लाइट को भी लोग फॉलो कर रहे हैं, जो रूल रेगुलेशन चलाए गए हैं उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। गुंडागर्दी कम हुई है, महिलाओं को सुरक्षा मिली है, स्वच्छता पर कितना ध्यान दिया गया है और देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी प्लेस बना लिया है, जिसमें भारत की जय जयकार होती है। चंद्रयान में भी लोग गए। तो जो अपेक्षा जिस सरकार में ज़्यादा प्रगति हुई है, जनता उसी को चाहेगी। मैम, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। क्या पढ़ाती हैं, क्या विषय है आपका? हम विषय हिंदी पढ़ाते हैं, 12th क्लास को हिंदी के प्रवक्ता है।
प्रवक्ता हैं, बिल्कुल। तो आप प्रवक्ता जैसे बोली भी हैं और अब देखना ये दिलचस्प होगा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मेल टीचर्स भी हैं। सर, सरकार बहुत सारे दावे की इन 5 सालों में, फिर इससे पहले भी बहुत सारे दावे हुए। क्या मानते हैं कि आप पूरे दावे सरकार ने पूरे कर दिए हैं या अभी कुछ बचा हुआ है? सरकार ने अच्छा काम तो किया है, लेकिन अभी भी उसका काम, बहुत सा काम बाकी है। जैसे एक काम इसका, इन्होंने पेंशन स्कीम जो है प्राइवेट लोगों के लिए अभी तक सही नहीं किया है। अभी भी किसी को 1500, कभी 500, कभी 1500 रुपये पेंशन मिल रही है। इनको पेंशन इनको हाई करना चाहिए। और दूसरी चीज़, हेल्थ सेक्टर में इनको अभी बहुत काम बाकी है। मेडिकल कॉलेज में जाए तो कुत्ते की तरह दुत्कारे जाते हैं, मतलब कुछ भी नहीं है मेडिकल कॉलेज में। तो देखिए, 2 चीज़ें हैं, हेल्थ और एजुकेशन। इसको सरकार को मेन, लेकिन हमें लगता है कि सरकार की प्राथमिकता ही नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि मोदी ही आएंगे, क्योंकि विकल्प नहीं है कोई। अच्छा सर, क्या पढ़ाते हैं आप? मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, क्लास 9-10 में। सर, आप मैथ पढ़ाते हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में भी आपको मालूमात होगा। क्या मानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड ये है कि बीजेपी ने उसमें फ़ायदा उठाया, बीजेपी ने फ़ायदा उठाया, टीएमसी ने फ़ायदा उठाया और 2-3 क्षेत्रीय पार्टी ने उठाया था, लेकिन सबसे ज़्यादा बीजेपी ने फ़ायदा उठाया। और ऐसे उद्योगपति जिनका नाम नहीं था, जो फंसे थे ईडी में, उन्होंने उसका फ़ायदा उठा लिया और एक तरह से ये समझ लीजिए बैकडोर घूस हो गई। अच्छा, ये मुद्दा बनेगा, कुछ विपक्ष वाले बनाएंगे? अब ऐसा विपक्ष मुद्दा बनाएंगे, लेकिन मेन कांग्रेस जो है उसको तो बहुत कम मिला है, तो अब इसलिए वो करेंगे, लेकिन उसमें हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इंडिया की जनता भी उतनी पढ़ी लिखी नहीं है। वो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में ज़्यादा जानती नहीं है। हाँ। बिल्कुल। तो मतलब ये आएंगे तो मोदी, ये सर का कहना है, लेकिन अभी बहुत सारी खामियां हैं जो पूरी करने बाकी है। सर, क्या मानते हैं, क्या होने वाला है 24 में? सर देखिए, सरकार कुछ मुद्दों पे तो सफल है और कुछ मुद्दों पे असफल है। अगर हम आर्टिकल 370 की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें और मिलिट्री को पावरफुल बनाने की बात करें या स्पेस साइंस के बारे में बात करें, तो सरकार का जो नज़रिया है वो पॉजिटिव। अगर कहीं न कहीं हम किसानों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, तो वहाँ पे सरकार जो है असफल। तो सफलता और असफलता दोनों एक साथ चल रही है। फ़िलहाल जैसे अभी आपने बात की, आस्था की बात की, तो आस्था के लिए हम ये कह सकते हैं कि हाँ, कहीं न कहीं मोदी दोबारा आएंगे। ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान है और एक जो है हिंदुत्व को लेकर के जो ये चल रहे हैं, जो एजेंडा लेके चल रहे हैं, उसके हिसाब से इनको सफलता मिलेगी। ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू मेक द गवर्नमेंट। पर जो एक पढ़ा लिखा वर्ग है, जैसे हम लोग, जिसमें हम लोग भी आते हैं, कहीं न कहीं हम समझते हैं कि चीज़ें गलत हैं, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, कोई अच्छा लीडर मानते कि विकल्प नहीं है इसलिए मोदी आएंगे? विकल्प नहीं है तो बोलते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो वी डोंट हैव एनी गुड अल्टरनेट, सो वी आर वोटिंग फॉर मोदी ओनली। अच्छा, राहुल और अखिलेश एक बार फिर से साथ में हो रहे हैं। देखिए, राहुल और अखिलेश दोनों ने पेपर ले का मुद्दा उठाया। आप लोग शिक्षक हैं, क्या मानते हैं कि इतने लोग एग्ज़ाम देने आते हैं, फिर उसके बाद पेपर आउट होता है, फिर उनका आना जाना, फिर पूरा समय भी ज़ाया होता है। क्या मानते हैं, क्या शिक्षकों के दिमाग में ये सारे मुद्दे चलते हैं कि जिनको वो पढ़ा रहे हैं वो आगे चल करके अगर ऐसा होता है, क्योंकि दावे बहुत होते हैं, योगी सरकार ने भी दावे करे, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, तो क्या ये मुद्दा चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ आस्था या डेवलपमेंट ये सब? देखिए, ये जो राहुल गांधी हैं और अखिलेश यादव हैं, इनको तो हम पॉलिटिशियन मानते ही नहीं। इसलिए नहीं मानते क्योंकि इन्होंने क्या किया, ओवरटेक किया, अपने फादर्स को ओवरटेक किया। दूसरी बात, जो एग्ज़ाम के पेपर्स लीक होने की बात है, अभी तो बीपीएससी का भी लीक हुआ है और आमतौर पे पेपर लीक होते हैं, पेपर पहले से भी लीक होते रहे। तो यहाँ पे कहीं न कहीं ये बीजेपी की कामयाबी है कि वो जो लीक करने वाले हैं उनको पकड़ते हैं। बट ये भी है कि नाकामी भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा हो रहा है, बड़े स्तर पे हो रहा है और सारे एग्ज़ाम्स में हो रहा है, चाहे यूपीएससी की बात करें, चाहे जो है एजुकेशन बोर्ड की बात करें, सीबीएसई की बात करें, आईसीएसई की बात करें, हर जगह पेपर लीक हो रहा है। तो कहीं न कहीं सरकार की नाकामी है। सरकार की नाकामी है। सर, पेपर लीक जब होता है तो उसके बाद ये होता है कि क्या उसका टाइम ड्यूरेशन और बढ़ जाए, 6 महीना और बढ़ जाए? क्या सरकार ये नीति रहती है कि तय समय पर नौकरी ना दी जाए? ये एक आप मानते हैं कि ऐसा होगा? नहीं, ये तो सरकार के अपने ऊपर है कि किस समय कराते हैं, लेकिन कि सरकार ये मानती है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है, तभी ये टाइम भी देती है कि हाँ भाई दोबारा हम एग्ज़ाम, जैसे अभी भी जस्ट लेटेस्ट हुआ कि ये पेपर लीक हुआ और योगी साहब ने जो है बोला कि नहीं है ये, अब हम दोबारा एग्ज़ाम लेंगे। तो ये विद्यार्थियों के लिए भी ठीक हुआ, लेकिन विद्यार्थियों के लिए एक भार पड़ गया और वो फिर दोबारा उसी चीज़ को फिर आना जाना, बहुत सारे खर्च उसके साथ बढ़ गए। कैसी सरकार चली है इन 5 सालों में, कितना आप नंबर देना चाहते हैं? हमारे हिसाब से तो सर पूरा नंबर तो नहीं मिल सकता इस सरकार को,
लेकिन 6 नंबर तो मिल ही सकता है। 10 में से 6 नंबर। हाँ, 6 नंबर मिल ही सकता है। ठीक, सर क्या पढ़ाते हैं आप? मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूँ। कंप्यूटर पढ़ाते हैं, मतलब कि कंप्यूटर वाले सर का दिमाग तो तेज ही होता है, और वैसे उन्होंने बता भी दिया है कि 10 में से 6 नंबर है। सर क्या पढ़ाते हैं आप? सर मैं यहाँ पे म्यूजिक टीचर हूँ। म्यूजिक टीचर जी। हैं। ये क्या मानते हैं कि सरकार ने अभी तक कितने काम अभी बचे हुए हैं, क्या होने वाला है चुनाव में, किन मुद्दों के साथ आप जाएंगे वोट डालने, क्या? देखिए बीजेपी ने काम तो बहुत अच्छा किया है, भारत के स्तर पे नहीं विश्व स्तर पर ले गए इनको, लेकिन जो बेरोजगारी का मुद्दा है और इस पर इनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं परीक्षाओं में जैसे हासिल करने से एक तरीके से और ज़्यादा घाटा ही तो हो रहा है, मतलब ऋण ज़्यादा बढ़ रहा है कि उसको फिर से कराना, वो पूरी चीज़ें, बच्चों का मनोबल भी थोड़ा सा टूटता है। तो इस सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि ये चीज़ें हो ही ना। और जैसे हम लोग 2011 टेट क्वालिफाई है, उसका भी मुद्दा इन्होंने, योगी जी ने मतलब बोला था कि हम इनको कहीं ना कहीं सेटलमेंट करेंगे, लेकिन आज तक वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन आज तक उसका कोई सलूशन नहीं निकला हुआ है। बस वो इस पाले से उस पाले ऐसे ही ये चल रहा है। तो इसको थोड़ा बेरोजगारी पर इनको और परीक्षाओं की पारदर्शिता पर इनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब बेरोजगारी और परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर के। आप तो एक युवा हैं, टीचर क्या पढ़ाते हैं सर आप? इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश पढ़ाते हैं। क्या मान रहे हैं क्या होगा 24 में, और मोदी जी ने कितना यहाँ पर काम किया है, या राहुल गांधी को मौका देना चाहिए, क्या आपको लग रहा है? सर मौके की बात तो नहीं है, काम मोदी सरकार में काम तो काफ़ी देखे गए हैं, लेकिन मुद्दा ये होता है कि जो काम जब दिखने चाहिए वो नहीं दिखते हैं। नहीं, काम का ये रहता है कि जब इलेक्शन पास है या जब मेला है या कोई भी ऐसी कोई फेस्टिवल पीरियड है तो काम ज़्यादा क्यों दिखता है। काम होता है, काम की वो नहीं है, लेकिन काम उस समय पे दिखाई नहीं देता है। अब अगर बात करें हम युवा पीढ़ी की, तो युवा पीढ़ी के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जैसे पेपर लीक का मुद्दा बहुत ज़्यादा अभी चर्चे में है कि पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक हर सरकार में हुए हैं, ऐसा ये मुद्दा नहीं कह सकते कि सिर्फ बीजेपी सरकार में ही पेपर लीक हुए हों, लेकिन कहने का तात्पर्य ये कि बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, जो वो पढ़ाई कर रहे हैं, जितनी तैयारी करते हैं, पैसा खर्चा करके आते हैं, उनका समय वो वापस नहीं आ सकता। वो तैयारी जो उन्होंने उस समय करी है, उसकी क्या सरकार गारंटी ले सकती है कि वो तैयारी दोबारा से वैसे ही वो दिखा सकते हैं? इस सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि जो भी चीज़ें करती हैं उस पर अच्छी तरीके से उसको कड़ाई से देखा जाए और किसी की मेहनत को व्यर्थ ना होने दें। किसी की मेहनत को व्यर्थ ना होने दें। हम आपसे बात करेंगे, कुछ राहुल गांधी और अखिलेश कुछ करेंगे चुनाव में कि मोदी जी फिर ले जाएंगे? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, कोई भी अच्छी सरकार अगर काम करेगी जब अच्छा विपक्ष होगा। हमारे इस प्रेजेंट टाइम में कोई विपक्ष मजबूत ही नहीं है, तो सरकार अपनी मनमानी कर रही है कि कोई उनसे सवाल पूछने वाला नहीं है कि आपने क्यों किया, कैसे किया। वो ऑन रोल जो भी चाहते हैं वो सदन में पेश करके अपना बात मनवा लेते हैं। हाँ, नो डाउट नितिन गडकरी एक बीजेपी के ऐसे एक नेता हैं जिनके हम बहुत बड़े फ़ैन हैं। उन्होंने अपने मंत्रालय में काम किया जो वो पूरे देश उनको देख रहा है। अदर आप कहेंगे तो जितने भी वादे हुए, एक भी वादे हमें पूरे होते नहीं दिखते बीजेपी के। उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, हमें लगता कि 10 साल में उन्होंने 2 करोड़ रोजगार दिया हो। आज का युवा 2 साल कोविड की वजह से पीछे हुआ और इस समय 10 साल उसके निकल गए पर अभी तक उसको जॉब नहीं मिला। जॉब के लिए आरओ जैसे यूपीएससी के इतने अच्छे जो बड़े नाम हैं उससे पेपर लीक हो रहा है, तो ये आपकी कहीं ना कहीं नाकामी है। क्या सर, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? क्या हम तो स्पोर्ट्स देखते हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छे काम हो रहे हैं, पर स्पोर्ट्स का जो काम है वो ग्राउंड स्तर पे होना चाहिए। हम आयोजन करा के कोई अच्छा प्रिपेयर नहीं कर सकते। हाँ, नो डाउट रिजल्ट आ रहा है, पर जब तक हम ग्राउंड लेवल पे, जब हम बच्चों को शुरुआत के 9, 10, 11, 12, 13 साल की उम्र में जब बच्चों को हम हॉकी पकड़ना, रैकेट पकड़ना नहीं सिखाएंगे, तब तक हमें रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमें जो ओलंपिक का हम जो सपना देख रहे हैं वो हमें तभी आएगा जब हम जमीनी स्तर पे बिना किसी घूस घसोट के हमारा काम करेंगे। ठीक है, मतलब कि अभी भी घूस चल रही है, वो अब ना हो, और स्पोर्ट्स को लेकर के सब विषयों को आगे बढ़ाना चाहिए। सर, आप क्या देखते हैं? और मैं भी मैथ्स टीचर हूँ। जी। और तो सर, आपकी गणित क्या कहती है? मेरी गणित ये है सर कि जो व्यापार है हमारा, बिजनेस, वो काफ़ी नीचे स्तर चला गया, क्योंकि छोटे मोटे हमारे जो दुकानदार हैं वो ऑनलाइन बिजनेस के वो शिकार हो गए, क्योंकि ऑनलाइन में तमाम ये मॉल के में जो है तमाम ऑफ़र, ये वो, उस लालच में हमारे जितने भी कंज्यूमर्स हैं सब वहाँ जाके जा रहे हैं, और छोटे दुकानदार हमारे बेचारे वो इसमें तड़प रहे हैं। तो सर, क्या मानते हैं कि सरकार अभी अच्छा कर रही है या अभी और करने की ज़रूरत है या बदलाव की ज़रूरत है? एक बदलाव की ज़रूरत है, जिससे हमारे छोटे वर्ग भी उठें और उनका भी एक विकास हो, तो तभी ये वोट पाने के हकदार होंगे। अच्छा, प्रयागराज में डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है, क्या मानते हैं कि अब तो कुंभ आ रहा है, अब और सरकार डेवलपमेंट करेगी? देखिए, कुंभ का है, डेवलपमेंट है, रोड तो बन रही है, लेकिन वो एक मानक पे नहीं बन रहा है।
गड्ढे इतने हैं कि लोग गिर रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। हम लोग भी एक बार गिरे, चोट खा गए। जितना पैसा आ रहा है वो लग नहीं तो वो उस हिसाब से पैसा अगर इतने करोड़ सेंक्शन हुआ तो वो हमें दिख नहीं रहा है, वो मानक भी नहीं है। सर जब इतना बड़ा डेवलपमेंट होगा थोड़ी बहुत तो गड्ढे वड्ढे थोड़े दिनों तक गड्ढे नहीं सर, ये तो हम मानते हैं। गड्ढे तो समझिए इसमें पूरा इलाहाबाद त्रस्त है। और काम की जो रफ्तार बहुत धीमी है, काम की रफ्तार बहुत। इस समय इतने धूल वूल से सब हर आदमी परेशान, समझिए सबको इस समय जुकाम खांसी खूब हो रही है, खूब हो रही है सर। ठीक है, बिल्कुल। तो सर अंत में क्या कहना चाहते हैं, क्या 24 में आपकी क्या राय है? हमारी राय तो यही है कि आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी है, क्योंकि विपक्ष हमारे पास विकल्प नहीं है। और अखिलेश और राहुल गांधी की जो बात कर रहे हैं उनमें वो तेज नहीं है, तेजीपना नहीं है, उसी तेजीपना नहीं है जो मोदी में है। जो मोदी है बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी जो शिक्षक हैं उनका ये कहना है कि आएगा तो मोदी ही, तेजीपना नहीं है जो मोदी में है, जो मोदी है बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी जो शिक्षक हैं उनका ये कहना है कि आएगा तो मोदी ही। बहरहाल विपक्ष जो है वो कमज़ोर है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा जब चुनावी नतीजे आते हैं तो वो किसके पक्ष में जाते हैं। तो बहरहाल प्रयागराज के शिक्षकों की यही राय है कि आएगा तो मोदी ही। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर उद्दीन, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।